करुण नायर वो प्लेयर जिसने 2016 में अपनी डेब्यू टेस्ट सीरीज के थर्ड मैच में इंडिया के लिए 303 की गजब पारी खेली थी, लेकिन 5 मैच खेलने के बाद विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन इंडिया की टीम से ड्रॉप हो जाते हैं और फिर 2017 के बाद एक भी मौका नहीं मिलता इंडिया के लिए खेलने का। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। करुण नायर 2022 में डियर क्रिकेट प्लीज गिव मी वन मोर चांस ट्वीट करते हैं और उसके बाद अनरियल नंबर्स खड़े कर देते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। मतलब ऐसे नंबर्स की इंडियन सिलेक्शन कमेटी मजबूर हो जाती है करुण नायर को दोबारा टीम में लाने के लिए। और करुण का कमबैक होता भी उस टीम के अगेंस्ट है जिसके खिलाफ उन्होंने 300 रन बनाए थे। तो सबको बहुत उम्मीदें थी करुण नायर से कि इतने बेहतरीन नंबर्स डोमेस्टिक में खड़े करने के बाद इंग्लैंड में एक बड़ा स्कोर आना तो बस कुछ दिनों की ही बात है। लेकिन इंग्लैंड में जो परफॉर्मेंस आई ना तो वो किसी ने एक्सपेक्ट करी थी और ना कोई चाहता था। सो द $1 million क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू करुण नायर? क्यों और कैसे इतने बेहतरीन होम रिकॉर्ड के बाद करुण नायर इंग्लैंड की इन सपाट पिचेस पर रन नहीं बना पा रहे हैं? अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। 2016 में जब इंग्लैंड 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेलने इंडिया आया, तब सीरीज के तीसरे मैच में करुण नायर का डेब्यू हुआ। और नायर का डेब्यू होने की वजह उनके 2 लगातार गजब के रणजी के सीजन्स, जिनमें एक 328 रन की इनिंग शामिल थी। लेकिन उसके बावजूद नायर के पहले 2 मैच मोर और लेस ठंडे गए। फिर आता है उनके करियर का तीसरा और सीरीज का 5वां मैच, जिसमें करुण 303 रन की नाबाद पारी खेलते हैं एंड इट वाज इनसेन। इंडिया के लिए मात्र दूसरे प्लेयर बन जाते हैं जिन्होंने टेस्ट में 300 रन से ऊपर बनाए हैं। और ये देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि इंडिया को अपना नेक्स्ट बिग टैलेंट मिल गया है। लेकिन फिर आती है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, जिसमें करुण 4 में से 3 मैच खेलते हैं, टोटल 54 रन बनाते हैं मात्र 13.5 के एवरेज के साथ। बट इस परफॉर्मेंस के बाद करुण हो जाते हैं इंडिया की टीम से ड्रॉप। एंड द वर्स्ट पार्ट इज बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, एक्सेप्ट कि उनके करियर की सेकंड टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं गई। लेकिन इन करुण डिफेंस, इफ यू एक्सपेक्ट कि एक यंग प्लेयर हर मैच में अच्छा परफॉर्म करेगा, तो गलती करुण की नहीं आपकी है। अब करुण की प्रॉब्लम्स तब बढ़ती हैं जब इंडिया की टीम से ड्रॉप होने के बाद डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस में भी ड्रॉप आया। करुण के कंसिस्टेंटली रन्स कहीं नहीं बन रहे थे, ना रणजी में, ना विजय हजारे में, आईपीएल में भी रेयर ही चांस मिल रहा था। लेकिन फिर 2022 में करुण के करियर का ऑल टाइम लो आता है जब वो कर्नाटका की टीम से भी ड्रॉप हो जाते हैं। तो अपने करियर के ऑल टाइम लो पर करुण ट्वीट करते हैं, डियर क्रिकेट प्लीज गिव मी वन मोर चांस। उस टाइम ये ट्वीट काफी फेमस हुआ, काफी लोगों ने इस पर चर्चा करी और उसके बाद मिलता है करुण को अनदर चांस, और चांस मिलता है इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट में। तो काउंटी क्रिकेट में मौका मिलने के बाद करुण 3 मैच में 249 रन बनाते हैं 89 के एवरेज के साथ। इस परफॉर्मेंस से करुण शोड हिज हंगर फॉर अ कमबैक और ये 3 मैचेस करुण के लिए एक उम्मीद की किरण बन के आए कि यहाँ से कमबैक होना मुश्किल तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। फिर 2024 के आईपीएल ऑक्शन में करुण जाते हैं अनसोल्ड, लेकिन इस बार करुण को फर्क नहीं पड़ता। करुण का फोकस अक्टूबर में आने वाली विजय हजारे ट्रॉफी पर था और वहाँ करुण ने लगाई आग। आई मीन लुक एट दी स्टैट्स। 8 इनिंग में 7 बार नॉट आउट, 5 सेंचुरी, 789 रन और 390 का एवरेज। दिस वाज वन ऑफ दी बेस्ट सीजन्स जो कि आज तक मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन He did not stop there. नवंबर में आती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जिसमें नायर के स्टैट्स हैं 6 इनिंग्स में 255 रन, 42 का एवरेज और 177 का स्ट्राइक रेट। लेकिन नायर यहाँ भी नहीं रुके। दिसंबर से मार्च तक चलने वाले रणजी सीजन में ही स्कोर्ड 863 रन सिर्फ 16 इनिंग में, जिसमें 4 शतक हैं और 53 का एवरेज। आई मीन एट दिस पॉइंट व्हाट एल्स डू यू वांट फ्रॉम दिस गाय? उसके बाद आईपीएल में भी एमआई के अगेंस्ट 40 बॉल में 89 की ब्रिलियंट इनिंग्स खेली एंड देन हिज फोन रैंग। करुण को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की अवे सीरीज के लिए टीम में सिलेक्ट कर लिया था। इट वाज अ स्टोरी टू टेल जनरेशंस, द perfect redemption arc, an amazing comeback story. Everything was literally perfect. अब सबको था इंतजार और करुण से थी हाई होप्स कि इतने गजब के डोमेस्टिक कैंपेन के बाद करुण इंडिया के मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली की कमी फील नहीं होने देंगे। तो फिर आता है सीरीज का पहला मैच, इंडिया की पहली बैटिंग और इंडिया की तरफ से 3 सेंचुरियन बनते हैं यशस्वी जायसवाल, कप्तान
गिल और उप कप्तान ऋषभ पंत, लेकिन अपने 150 से 3 रन पहले आउट हो जाते हैं शुभमन गिल और 430 पर 4 के स्कोर पर आते हैं क्रीज पर करुण। मैच में इस टाइम पंत क्रीज पर जमे हुए थे, सेंचुरी बना चुके थे, 430 पर इंडिया था। इंडिया को 500 से 600 रन का टारगेट एटलीस्ट देना था इंग्लैंड को। अगर वहां तक पहुंचना था तो किसी को पंत के साथ टिकने की जरूरत थी, एक इनिंग्स बिल्ड करने की जरूरत थी और प्रेफरेबली वो काम कर सकते थे करुण नायर। लेकिन करुण अपनी चौथी ही बॉल पर डक पर आउट हो जाते हैं। सारी स्टोरी का, इतने सारे बिल्डअप का एंटी क्लाइमैक्स, लेकिन कोई बात नहीं, अभी सेकंड इनिंग भी थी। तो सेकंड इनिंग में इंडिया 5 रन की लीड के साथ आता है और इस बार भी इंडिया की तरफ से 2 सेंचुरियन बनते हैं, जो कि होते हैं केएल और पंत। लेकिन 73वें ओवर में पंत के आउट होने पर क्रीज पर आते हैं करुण नायर 287 पर 4 के स्कोर पर। इस बार इंडिया को एक बड़े स्कोर की सख्त जरूरत थी इंग्लैंड को देने के लिए और इस बार करुण बैटिंग करते हुए काफी बेटर दिखे, कॉन्फिडेंस से बॉल डिफेंड करते हुए, कॉन्फिडेंस से लीव करते हुए और केएल के साथ कुछ टाइम क्रीज पर बिताते हुए। लेकिन फिर आता है ओवर नंबर 80 और इंग्लैंड के हाथ में नई बॉल और नई बॉल के साथ इंडिया की परेशानियां। ओवर नंबर 85 में ब्राइडन कार्स केएल राहुल को एक बहुत अच्छी बॉल पर बोल्ड करते हैं, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के लिए तब आती है जब अगले ही ओवर में करुण नायर वोक्स की बॉल पर कॉट एंड बोल्ड हो जाते हैं। इस बार करुण को स्टार्ट तो मिला, लेकिन 54 बॉल में 20 रन ही बना पाए और अगले 2 मैच की 4 इनिंग्स में करुण के साथ कुछ सिमिलर ही हुआ कि स्टार्ट्स तो मिले, लेकिन किसी भी इनिंग को बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाए। हर बार किसी खराब या अच्छी बॉल पर आउट हो गए। तो सवाल ये उठता है कि ये करुण को एकदम हुआ क्या? कहाँ तो विजय हजारे ट्रॉफी में कोई आउट नहीं कर पा रहा था, कहाँ रणजी ट्रॉफी में 50 से ऊपर का एवरेज लेके चल रहे थे और यहाँ अच्छे स्टार्ट्स भी मिल रहे हैं, बैटिंग में अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी बड़े स्कोर में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं। इज दिस अ टैलेंट प्रॉब्लम? एब्सोल्युटली नॉट। करुण इस टीम में आर्ग्यूएबली वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन में से हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? देयर इज बेसिकली ओनली वन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, वो है करुण का खुद का दिमाग। अब क्योंकि वो इतने टाइम बाद इंडिया की टीम में कमबैक करके आए हैं तो उन्होंने खुद के ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर डाला हुआ है, क्योंकि बीसीसीआई का अभी भी कुछ पता नहीं है कि अगला मैच खेलने को मिले या ना मिले। तो हर बार जब भी वो क्रीज पर उतरते हैं उनके दिमाग में यही आता है कि दिस कुड बी द लास्ट चांस, और ये एक पॉजिटिव मोटिवेशन बनने की जगह उनके लिए एक नेगेटिव प्रेशर बन के आता है। अनदर थिंग कुड बी पोजीशन में क्लैरिटी, क्योंकि पहले मैच में करुण नायर पंत के भी बाद आए थे और दूसरे और तीसरे मैच में नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे हैं। आई डोंट थिंक ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी जितना उनका सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रेशर है। सो या आई थिंक करुण बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। आई होप करुण को और मौके मिले और टाइम मिले अपने आप को प्रूव करने के लिए। आफ्टर ऑल नंबर 3 की पोजीशन के लिए जो दूसरे कंटेंडर हैं वो साई सुदर्शन है, हु इज वेरी यंग। उनके पास अभी बहुत मौके होंगे, लेकिन इट सीम्स लाइक फॉर करुण द क्लॉक माइट बी टिकिंग। बट या ये मेरा टेक है इस पूरी सिचुएशन पर। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक इन द कमेंट सेक्शन। लाइक द वीडियो इफ यू एंजॉयड एंड सब्सक्राइब इफ यू वांट टू सी मोर। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।